हाँ एक कक्षा 7 वाले देखो, कक्षा 7 अभ्यास 4 सी है, लड़के 7 वाले। सवाल नंबर 1 है आपका, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना लड़के। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 2 समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। पहले क्या करोगे आप, एक रेखा ऐसे खींच लिया, ठीक है, और समान दूरी पर, कितना समान दूरी पर, यहां से लिया, समान दूरी पर दूसरी रेखा आपने खींचा, दोनों के बीच की दूरी एक समान हो। समांतर रेखाएं क्या होती है, उनके बीच की दूरियां क्या होती है, सदैव समान होता है, ठीक है। 2 रेखाएं खींच लिया आपने, क्या करें, खींचिए, ठीक है। अगर बिंदु ए सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड एएम और सीएम खींचिए। लड़के बिंदु ए पर 30 अंश और सी पर 60 अंश, ए पर 30 अंश का कोण खींचना है। कैसे कोण खींचोगे, यहाँ गोला प्रकार की जो है ना लोग, याद रखोगे किसी लेकर के, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ ए ले क्या, इधर ए ले लूँ 60, चलो ठीक है, यहाँ लिया आपने, और इसके बाद इसको काटते हुए, यहाँ पे इसको काटते हुए ऐसे आपने खींच दिया, ठीक है। फिर वही नाप कम बेसी ना हो, यहाँ पर रखा आपने, फिर चाप लगा, ये जो कटेगा 60 अंश का होगा, क्या होगा ये 60 अंश का, और 30 क्या होता है, 60 का आधा होता है, कितना होता है 60 का, अब आधा क्या करोगे, तो यहाँ से लेकर के आधा से दूरी ले लो, फिर इधर चाप लगा दो, ठीक है। फिर वही चाप यहाँ से ले लो आप, जो कटेगा कितना आएगा 30 अंश का, कितना होगा ये 30 अंश का, ये बात समझ में आई, ठीक है। और सी पे 60 अंश का कोण बनाना है, एएम क्या खींचा, एएम, ठीक है, यहाँ से 60 अंश बनाना है। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लड़के हैं इनको सब कुछ पता है, हाँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, ठीक है। यहाँ लिया, फिर ऐसे देखो, काटते हुए आपने खींचा चाप, फिर वही चाप यहाँ रखा आपने, फिर जो लगाओगे पहला क्या होगा 60 अंश का होगा, इसको मिला दीजिए आप, क्या होगा 60 अंश का हो गया, ठीक है। एक कितना है आपका 30 अंश का है। जहां दोनों काट रहे हैं एक कौन सा बिंदु है, यम है, बोला है ना, सीएम और एएम खींचिए, सीएम और एएम आपने खींच दिया। ये लड़के गुरुजी देखा था पीछे से गुदगुदा होता, कोण एएम सी, मैं क्या कहूँ, कितना बार कर रहा हूँ लड़के, देखो अगर पढ़ने आए 7 में हो, बताया जा रहा 7 का, लेकिन मुझे आश्चर्य है आप सभी के ऊपर, मैं क्या कहूँ, घर से पढ़ने आए हो, हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो, कोण एएमसी लड़के, इस कोण को नापना है आपको, क्या करना है, नापना है, इस कोण को नापना है, और ये कोण कितने अंश का है बताना है। ये समझ में आया, बना लोगे। अब आगे देखो, अगला सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 कैसे होगा। पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सीएम है। ध्यान दो, पहले आप क्या करो, गोला प्रकार में 5 सीएम नाप का चाप भर लो, कितना सीएम 5 सीएम नाप का चाप भर लिया, ठीक है। यहाँ पे पहले, यहाँ रखो, पहले सुनो, पहला काम क्या है, पहले फर्स्ट काम देखो, पहले काम यहाँ पे जो है बिंदु लिया, ए यहाँ से 5 सीएम का एक रेखाखंड खींच दिया, ए बी रेखाखंड कितना है 5 सीएम का, सुने आप, 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु ए पर 90 अंश का कोण, ध्यान दो, ए चाप लगाओगे, बात समझ में आया, वही चाप वही नाप यहाँ से रखोगे 60 अंश, फिर ये आया 60 अंश का, फिर यहाँ खींचा 120 अंश हो गया, और 90 अंश क्या होता है, 90 अंश बराबर क्या, 120 धन 60 का आधा, 120 धन 60 का आधा, यानी 180 का आधा होगा। यहाँ से लड़के ध्यान देना, यहाँ से लेकर आधा से दूरी ले लो, आधा से अधिक दूरी, ऊपर चाप लगा दो, फिर वही चाप यहाँ से लगाओगे आप, जो काटे वो आएगा 90 अंश का होगा, क्या होगा 90 अंश, और मिला के सीधे बढ़ा दो ऊपर, ठीक है, बात समझ में आई। वही 90 अंश का कोण यहाँ बनाना है आपको, ठीक। ए चाप लिया 60 अंश का बने, जो है पहला चाप 60 अंश का होगा, क्या होगा 60 अंश का, अगला चाप क्या होगा 120, और दोनों का जब आधा करोगे कितना आएगा 90, कितना होगा। अब 5 सीएम भर लो, यहाँ पे 5 सीएम भर लो, अब यहाँ से चाप काट लो 5 सीएम का,
यहाँ भी चाप काट लो 5 cm का। बात समझ में आए? ये हमारा क्या मिला, सी, ये क्या हुआ, डी, और इनको मिला दो, वर्ग बन गया आपका 5 cm ए भी है, 5 cm ए भी है, 5 cm और प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश का है। बात समझ में आए? तो पहला काम क्या है, एक रेखाखंड ए बी 5 cm का खींचा, बिंदु को केंद्रमान को 90 अंश कोण बनाती हुई, ए एक्स था बी को कोण मान केंद्र मानकर 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा बी वाई खींचा। ठीक है, अब ए से 5 cm रेखाखंड की नाप लेकर के चाप लगाया, जो ए एक्स को डी पे काटती है, तो बी से वही 5 cm चाप लगाया, जो ए वाई को सी पे काटती है, सी डी को मिलाया, यही अभिष्ट ए बी सी डी वर्ग है। बात समझ में आया? हाँ लिख लोगे सब लोग? हाँ गुरुजी। कि नहीं लिख पाओगे? चलो ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखो अपना, तीसरा नंबर सवाल यहाँ देखो, गलत 4 cm माप के रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए, बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो पहले आप 4 cm माप का रेखा खींच लीजिए, कितना 4 cm माप, 4 cm माप, क्या ए बी, क्या खींचा ए बी। ठीक है, अब क्या बोला, ए के अंत बिंदु पर कोण बी ए सी, यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाना है, कितना बनाना है, 60 अंश का। बताया 60 अंश का। इसको काटते हुए खींचोगे, वही नाप यहाँ से काटोगे, कोण कितना आएगा 60 अंश का। एक कोण खींच दिया 60 अंश का, कितना खींच दिया 60 अंश का। ठीक है, बी ए सी की रचना कीजिए, यहाँ सी लिख दो। ठीक है, कोण बी ए सी हो गया। अगर बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए, बिंदु बी से इसके ए सी के समांतर, ध्यान देना, समांतर दो रेखाएं समांतर होती हैं कब, पढ़ चुके हो आप लोग, तो अच्छा 6 में भी है, दो रेखाएं समांतर होती हैं कब, जब एकांतर अंतः कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, एक ही ओर के अंतः कोण के 180 अंश हो। 6 में वो लड़की थी, पूछी थी, बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान दिया था नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें खींचना है समांतर, या इसको थोड़ा बाहर ले लो, आप ले लो। अब यहाँ पे 60 अंश का कोण बना के जो है ये चाप लिया, फिर वही चाप यहाँ खींच दिया 60 अंश का। ये क्या हो गया, 60 अंश हो गया, ये कौन कोण हो गया, संगत कोण हो गया। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। ये संगत कोण है। संगत कोण जब बराबर रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर। ये प्रतिबंध हमेशा 9 में भी है, समझ में आया, लेकिन आप सब ध्यान नहीं देते हो, केवल मस्ती में बात में रहते हो। ये हुआ लड़के। चौथा नंबर सवाल देखो, क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी रचना कीजिए। आपको क्या करना है, एबीसी की रचना करना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है लड़के, देखो इधर चौथा नंबर सवाल है, दिया है आपको बीसी बराबर कितना है 4 cm, ठीक है, सी ए बराबर कितना है 8 cm, और ए बी बराबर कितना है 6 cm। ठीक है, अब हमें पहले एबीसी खींचना है। कोई भी चाहे बीसी खींच लो, चाहे सी ए खींच लो, चाहे ए बी खींच लो, एक नाप लेके खींच लो। यहाँ क्या करो, 8 cm का रेखाखंड सी ए खींच दिया, या ए बीसी खींचे, बीसी चलो 4 cm, बीसी बराबर 4 cm का। ठीक है, यहाँ दिया सी, ये 4 cm का रेखाखंड है। रेखा खींचना आता नहीं आता सबको? हाँ ठीक है। अब देखो बी सी, यहाँ सी ए, ठीक है, देखो है ना, सी ए बराबर क्या है 8 cm, तो यहाँ देखो 8 cm, यहाँ सी ए है, और ए बी कितना है 6 cm। ठीक है, तो यहाँ ए बी 6 cm है ना, ए बिंदु बी को केंद्र मान करके 6 cm का चाप लगाया। इंची पहले चाप भर लो 6 cm का गोला प्रकार में भरना आता है चाप, लड़के आता नहीं आता, आता ले आओ इंची बता दे, जल ले आओ इंची ले आओ, मालूम है कि नहीं, ले आओ। देखो यहाँ पे जो इधर देखो, यहाँ पे है ना, जहाँ 0 है यहाँ चिन्ह लगा लिया, और जहाँ 6 लिखा है वहां चिन्ह लगा लो। ठीक, और लगा करके देखो इधर एक सुई है ना, यहाँ रखा और 6 पे रखा। ठीक, भर लिया। अब भर करके फिर यहाँ से वो 6 cm का चाप लगाओगे, ए बी दिया है ना 6 cm का,
अब फिर सीए दिया है आरसीएम का, फिर आरसीएम का चाप भरो, यहाँ सी से आरसीएम का चाप लगाओगे, जहाँ काटोगे वहां क्या आएगा, ए बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा, ए। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ 6 सीएम का चाप लगा है, यहाँ से 8 सीएम का चाप लगा है, जहाँ काटा है बिंदु क्या मिला, ए बी को मिला तो ए बी और ए सी को बन गया त्रिभुज ए बी सी। एक कितना है 6 सीएम, एक कितना है 8 सीएम। ठीक है, क्योंकि कॉपी भी ना बना नहीं बनेगा। बात सुन रहे हैं, ये बोर्ड है, हाथ से बना रहे हैं। अब बात समझ में आई नहीं है, बना लोगे सब लोग। अब क्या कर रहा है, ए बी के मध्य बिंदु, ध्यान देना, ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचना है। ध्यान दो, ए बी के मध्य बिंदु 6 सीएम है ना, मध्य बिंदु कितना आएगा, 3 पर आएगा, मध्य बिंदु यहाँ पे चिन्ह लगा दो। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचना है, जो ए सी को एम पर काटे। अब इसके समांतर रेखा खींचना है, कैसे होगा, इस कोण के बराबर कोण बनाना है। दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना, मालूम है सबको, दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना कैसे होता है, जो कोण है यहाँ बनाना, ध्यान से देख लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक गोलक का लिया, चाप लगा दो, वही चाप कम बेसी ना हो, यहां से लगा दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लोगे? अच्छा, अब यहाँ इसको यहाँ रख करके नाप लो, सुई की नोक यहाँ पर और रूल पेंसिल यहाँ पे, गोलक का भर लिया, भरने के बाद जो यहाँ कट रहा है ना, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से रख के इसको काट दो। ठीक है, जहां काटेगा इसको मिला दो, इसके बराबर एक कोण हो गया, इसके बराबर कोण है, और ये कोण क्या है, संगत कोण है ना। कौन सा कोण है, ये क्या हो गया, यम हो गया। इसका नाम क्या दिया है, बेसी ए बी सी समांतर रेखा तो यम पर काटे। एम था सीएम की लंबाई को माप कर लिखिए, एम इसकी लंबाई और सीएम की लंबाई माप कर लिखिए, क्या बराबर है, हाँ बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आया, कल खींचोगे दोनों बराबर आएगा। ठीक है, ये प्रमेय है आगे कक्षा में, मध्य बिंदु प्रमेय कक्षा 9 में। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कर लो फटाफट।